So hello and welcome everyone, and today we are going to talk about career in visual communication. For this we have Mr. Kaushal Upadhyay with us. He has been working in the field of electronic media for 20 years as a filmmaker, director and a photographer. He has also been working as a professor for last 15 years. So welcome to our platform, sir. Then when it comes to photography, may we know that what kind of photographies are available, or if someone wants to play around with the camera, what options do we have apart from photography? Like, Okay. I guess we have videography, cinematography. Can you please just put some light on this? ओके इस क्वेश्चन का बहुत डिटेल में आंसर मैं दूंगा। सबसे पहले तो देखो, ऐसा है आज के वक्त के अंदर जिन सारे स्टूडेंट्स के पास या जिन एमएचओस के पास डीएसएलआर है, वो सिर्फ फोटोग्राफी तक सीमित नहीं है। वो फोटोग्राफी भी करते हैं, वीडियोग्राफी भी करते हैं। तो मैं दोनों तरीके से इस जवाब को कैटर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो अगर मैं फोटोग्राफी की बात करूं तो फोटोग्राफी के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग एरिया है। कोई इंसान डीएसएलआर लेकर सिर्फ अपने शौकिया तौर पर फोटोग्राफी करना चाहता है, वो अलग बात है कि वो जहां भी जाएगा अपने हिसाब से फोटोग्राफी करेगा। कभी सनसेट या सनराइज की फोटोग्राफी कर लेगा, अगर कहीं चिड़िया दिख गई तो बर्ड फोटोग्राफी कर लेगा, कहीं फंक्शन में दोस्तों की फोटोग्राफी कर लेगा, पार्टीज में जाएगा। तो अपने शौक से करता है, वो पूरी अलग चीज है। लेकिन एज करियर अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर भी इन डेप्थ बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। इन ट्रेंड अगर मैं देखूं तो एक तो होता है इवेंट फोटोग्राफी, जो एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। आए दिन आप अहमदाबाद या ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े शहर है उसमें देखते होंगे कि आए दिन सैकड़ों में इवेंट्स होती रहती है। हर रोज छोटे बड़े बहुत सारे इवेंट होते हैं और वो इवेंट के अंदर फोटोग्राफर्स की हमेशा जरूरत होती है। फोटोग्राफी बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए लोगों की जरूरत है। वैसे देखने जाओ तो आज हर एक इंसान के हाथ में एक कैमरा होता है। ये अपना मोबाइल जो है हाथ में, वो इटसेल्फ एक कैमरा है। लेकिन वो कैमरा का काम हम प्रोफेशनली नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास उससे भी बेहतर फंक्शन वाले डीएसएलआर वगैरह होते हैं। तो इवेंट फोटोग्राफी के लिए हमें अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, इवेंट के अंदर भी वेडिंग फोटोग्राफी एक पूरा का पूरा अलग एरिया है। वेडिंग फोटोग्राफी बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव एरिया है। उसमें काम करने वाले लोग वेडिंग सीजन में लाखों कमाते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी आप लोगों ने भी अब तो देखा होगा, प्री वेडिंग शूट अलग से होते हैं। वेडिंग के अंदर भी मॉडलिंग फोटोग्राफी की तरह वेडिंग शूट किए जाते हैं, फोटोग्राफी की जाती है। तो उसके पैकेजेस होते हैं और पैकेजेस भी लाखों में होते हैं। कैसा काम आपको चाहिए उस हिसाब से पैकेजेस उसके तय किए जाते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी या इवेंट फोटोग्राफी से हटकर अगर हम देखें तो मॉडलिंग फोटोग्राफी जो है उसके पूरे के पूरे अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, जिनका काम यह है कि आपके बॉडी शेप या आपके फेसेस के ऊपर जाकर वो किस तरह से बेटर फोटोग्राफी करके आपको दे। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए पूरा का पूरा अलग तरीके से फोटोग्राफी की जाती है। मॉडलिंग फोटोग्राफी एक बहुत ही अलग एरिया है। फिर एक थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड लेकिन बहुत फैसिनेटिंग एरिया जो है उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं। लेटर ऑन हम इसके ऊपर भी आएंगे कि उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, लेकिन वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ सेगमेंट देख लेते हैं कि सेगमेंट क्या क्या है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। उसमें भी स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो इस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अंदर काम करते हैं। उसके अलावा मैं बोलूं तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, वो फोटोग्राफर को ढूंढते हैं, अप्रोच करते हैं। क्योंकि कहीं भी वेबसाइट पर जाओगे तो वेबसाइट पर आपको कंपनी का प्रोडक्ट दिखना चाहिए, कंपनी के ब्रोशर में प्रोडक्ट की जरूरत होती है। अमेज़न पर आप लिस्ट करना चाहते हो अपने आइटम्स को, तो अच्छी तरह से फोटोग्राफी अगर होगी। विजुअल कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप अमेज़न खोलोगे तो आपको 10 आइटम लिस्ट में दिखेगी। मैं कुछ भी सर्च करता हूं तो उसकी 10 आइटम लिस्ट में दिखेगी। उसमें सबसे बेहतर फोटोग्राफ जिसका होगा वो मेरी नजर में सबसे पहले आएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट क्या है वो जानने में इंटरेस्ट है। शायद परचेस बाद में करूंगा, लेकिन इंटरेस्ट हुक सबसे पहले वहां होगा। तो विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो हुक करने का काम करता है। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। वो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो उसके भी मेनू के अंदर आपको फोटोग्राफ दिखेंगे, उसके रील्स में भी आपको फोटोग्राफ या विजुअल दिखेंगे। तो ये सारी चीजें भी फोटोग्राफर्स करते हैं, उसके ऊपर काम किया करते हैं। तो इस तरह के बहुत अलग अलग एरियाज हैं। इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी एक पूरा अलग एरिया है, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी एक अलग एरिया है, जहां पर आप आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए पूरी फोटोग्राफी करते हो। तो फोटोग्राफी के अंदर भी बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर एक्सपर्ट होकर भी लोग काम करते हैं।
लैंडस्केप फोटोग्राफी अपने आप में एक अलग एरिया है। तो ये बहुत सारे अलग अलग एरियाज है जिसके ऊपर लोग थोड़ा नॉलेज इंप्रूव करके काम कर सकते हैं। अब आपने ये भी पूछा कि कैमरा अगर आपके पास है तो फोटोग्राफी के अलावा क्या हो सकता है। मैं ये समझता हूं कि आज के सारे डीएसएलआर ऐसे हैं जो डीएसएलआर बहुत अच्छा वीडियो शूट भी कर सकते हैं। तो आजकल के लोग या आजकल के एमेच्योर्स ये भी करते हैं कि अपना काम सिर्फ फोटोग्राफी तक सीमित ना रखते हुए उसको एक्सपांड करके ले जाते हैं फोटोग्राफी से आगे वीडियोग्राफी तक भी। तो वो क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन को हम कैटर कर रहे हैं, ये पूरा प्रोग्राम उनके लिए है। तो मैं ये बताऊंगा कि सबसे ज्यादा अगर यंग जनरेशन कोई चीज कंज्यूम करती है तो वो इंस्टा रील्स है, स्टोरीज है, फेसबुक स्टोरीज है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो कंज्यूम की जाती है उसके पीछे भी एक अच्छे वीडियोग्राफर की जरूरत होती है। आप Right. इंस्टाग्राम पर जाकर देखोगे तो बहुत सारे प्रोफेशनल पेजेस ऐसे हैं जहां पर अच्छी तरीके से वीडियो शूट होकर आपको वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। इवन नटशेल इंफॉर्मेशन देने के लिए भी बहुत अलग अलग पेजेस बने हैं। जैसे नटशेल इंडिया करके एक पेज है जो आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देता है। वो एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप बनाकर उसके अंदर काम करेंगे। एक नेस डेली करके पेज है जो ग्लोबली बहुत फेमस है। नेस डेली जो है वो छोटे छोटे वीडियोस 2-2 मिनट के 4-4 मिनट के वीडियोस बनाते हैं। उसका शूटिंग करने के लिए भी आपको चाहिए। तो मैं ये समझता हूं ओवरऑल कि आप विजुअल कम्युनिकेशन के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा एक एरिया ऐसा है जहां पर डीएसएलआर के साथ आप एडिशनल काम जो कर सकते हो, दैट इज एडवर्टीजमेंट एंड कॉर्पोरेट फिल्म्स। अगर आपको समझ में थोड़ा इन डिटेल में बताऊं, हर एक इंसान चाहता है कि मेरी प्रोडक्ट या मेरा कंपनी या मेरी चीजें लोगों तक है वो वीडियो के थ्रू पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ्स ना हो। तो वीडियो के थ्रू ये सारी चीजें जाए, उसके लिए विजुअल कम्युनिकेशन वीडियो के थ्रू शूट करके किया जाता है। तो इस तरह से भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन वगैरह भी जो है तो शॉर्ट फिल्म्स उसके ऊपर बन सकती है। ये सारी चीजें आप विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हो। Okay, so that was it, sir. Thank you so much for giving us your time, and I hope session was really insightful for our viewers. And to all my students out there, if you have any doubts, any queries, you can just drop in the comment section, and we'll try to answer all of your doubts. And once again, sir, thank you so much. And thank you Diksha. It's my pleasure to connect with you. Sure, sir. And we'll see you guys once again in the next episode, maybe. So till then, take care. Thank you.